अस्सलाम वालेकुम जी। तो जैसा कि सर्दियों का मौसम आ चुका है और दिल करता है कि चाय तो होनी ही चाहिए। तो चाय अब शादियों का भी सीज़न है और वहाँ पर बनती है कश्मीरी चाय। तो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको कश्मीरी चाय बहुत पसंद आती है। मुझे भी कश्मीरी चाय बहुत पसंद है। तो कश्मीरी चाय जो है हम सर्दी किसी की शादी का इंतज़ार करते हैं कि किसी की शादी आएगी तो हम कश्मीरी चाय पियेंगे। अब तो बाहर भी स्टॉल्स लग जाते हैं लेकिन बहुत महंगी मिलती है। तो क्यों ना हम चंद अपने घर की अशिया से ही कश्मीरी चाय बना लें। तो जिसके लिए हमें चाहिए 2 लौंग, बादियान का फूल, चंद दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 इलायची और 2 टेबलस्पून के करीब हमें सब्ज़ चाय की पत्ती चाहिए। सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो क्यों ना हम घर में ही कश्मीरी चाय बना के पी लें और उसका कहवे को हम स्टोर भी कर सकते हैं बना के। मैं अभी फ़िलहाल थोड़ी सी चाय बना रही हूँ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है एंड वेलकम टू माय नई वीडियो। अच्छा, तो 3 कप मैंने पानी लिया है और उसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी देखिए बॉईल होने लग रहा है तो मैं इसमें ये दालचीनी के टुकड़े, बादियान के फूल, लौंग और ये इलायची, ये मैं इसमें डाल के 2 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही उबाली आने देंगे। ये देखिए जी, पानी को उबाली आ चुकी है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज हुआ है। और अब हम 2 टेबलस्पून भर के ग्रीन जो चाय की पत्ती होती है, सब्ज़ चाय की पत्ती, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इतना हमने इसको पकाना है कि ये सिर्फ 3 कप से 1 कप पे आ जाए। ये देखिए जी, पानी हमारा कम हो गया तो अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ही इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। ठीक है, इससे ये है कि सॉरी, मीठा सोडा डालेंगे। बेकिंग पाउडर आपने नहीं डालना है इसमें, मीठा सोडा हम डालेंगे। और ये आप चेक करेंगे, अब हमने इसको, ये आप देख सकते हैं अभी इसका कलर आने लग जाएगा। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 गिलास भर के ठंडा पानी। पानी आप फ्रिज वाला डाल लें। और अब हम इसको साथ साथ फेंटते जाएंगे। इतना फेंटना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। आप बीटर की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं और ऐसे भी आप इसको फेंट सकते हैं। फेंटते जाएंगे और साथ में इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा भी डाला है। तो इसका जो कलर है वो खुद ब खुद इसका अभी चेंज होने लगेगा। आप चाहें तो इसमें पिंक फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा इसको फेंटेंगे तो इसका खुद ही कलर निकल आएगा, आपको फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें जी, कलर इसका आ चुका है। तो अभी हम इसको जो है ना एक बाउल में हम इसको स्टेन कर लेते हैं। और आप चेक कर सकते हैं कि कलर इसका कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और इस कावे को हम अलग से निकाल के रख लेंगे। और आप इस कावे को फ्रिज में डाल के रख सकते हैं, किसी बॉटल में डाल के आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आप इसको 15 अच्छा जी, 1 कप के करीब मैंने दूध लिया है जिसको मैंने बॉईल होने के लिए रखा है। उसमें 2 टेबलस्पून मैंने शुगर के डाले हैं। शुगर आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में मैं इसमें पिसी हुई इलायची भी जो है वो भी शामिल कर रही हूँ। और दूध को अब हम अच्छे से उबाली आने देते हैं। बॉईल हो चुका है और इलायची और चीनी भी इसमें शामिल कर दिया है। दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया। अभी हमने 1 कप जो है वो जो कहवा बनाया है हम इसमें शामिल करेंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। ये आप चेक करें। अगर आप चाहें थोड़ा सा और भी इसमें जो है वो इसका कहवा शामिल कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है विदाउट कलर। आप इसके अंदर आपको गुलाबी रंग डालने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें, और 2 से 3 मिनट आपने इसको ऐसे ही फेंटना है और पकाना है हल्की आंच पे। ठीक है, इसको ये पकेगी और ये गाढ़ी होगी। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर। इसमें शायद आपको वीडियो में इतना अच्छा कलर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यकीन जाने कि बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर जो है वो आया है।
खूबसूरत सा कप लेते हैं और उसमें अपनी चाय जो है वो डालते हैं। बिस्मिल्लाह। तो आपको ये कलर तो नज़र आ रहा होगा कितना खूबसूरत जो है इसका कलर आ चुका है। तो इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं आप, या ऐसे खाली भी आप इसको पी सकते हैं। मीठा आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर डालूँगी बादाम। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।